राधे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे हनुमान जी की एक सच्ची कहानी। कहा जाता है जहाँ कहीं भी राम कथा या भागवत कथा होती है, जहाँ कहीं भी प्रभु का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी सदा उपस्थित रहते हैं। और आज की ये कथा हमें यही बताती है। ये एक सत्य घटना है, इसलिए पूरे भाव के साथ इसे सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक पंडित जी एक पंडाल में बैठकर राम कथा सुना रहे थे। पंडित जी का रोज का नियम था कि वो थोड़ी देर राम कथा कहते ही थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी की वाणी में बहुत ही रस था। ऐसा लगता साक्षात राम, हनुमान, लक्ष्मण सब वहीं पर विराजमान हों। पंडित जी का रोज का नियम था कि जब वो कथा शुरू करते उससे पहले रोजाना हनुमान जी का आवाहन किया करते थे। जहाँ वो कथा करते थे वहाँ पर रोज एक गद्दी यानी कि एक सिंहासन बनाया करते थे और कथा शुरू करने से पहले कहा करते थे, आइए हनुमान जी विराजिए, कथा सुनिए। रोजाना इसी प्रकार हनुमान जी का आवाहन करने के बाद पंडित जी राम कथा कहा करते थे। रोजाना 1-1.5 घंटा राम कथा कहते थे। उसी पंडाल में रोज एक वकील साहब भी कथा सुनने आया करते थे और बहुत आनंद से कथा सुना करते थे। लेकिन कहते हैं ना, बुद्धि फिरते देर नहीं लगती। ऐसा ही एक दिन वकील साहब के साथ भी हुआ। वकील साहब के ऊपर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई और वकील साहब सोचने लगे कि पंडित जी रोजाना कथा शुरू करने से पहले कहते हैं, आइए हनुमान जी विराजिए, तो क्या सचमुच हनुमान जी कथा सुनने आते होंगे? और इसी शंका के रहते एक दिन वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही लिया। कहने लगे, पंडित जी आप बहुत सुंदर राम कथा कहते हैं, हम सभी को बड़ा आनंद आता है। लेकिन एक बात बताइए, आप जो ये रोज़ाना गद्दी लगाते हैं, सिंहासन लगाते हैं और बोलते हैं हनुमान जी आइए विराजिए, तो क्या सचमुच यहाँ पर हनुमान जी आकर विराजते हैं? इस पर पंडित जी ने कहा कि हाँ ज़रूर, हनुमान जी हमेशा आते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जब राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी हमेशा वहाँ उपस्थित रहते हैं। अब वकील साहब के ऊपर तो तर्कशीलता हावी हो चुकी थी। वकील साहब कहने लगे, पंडित जी ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर हनुमान जी आते ही हैं। आपको इस बात का सबूत देना पड़ेगा। इस पर पंडित जी बोले कि भैया ये तो भगवान और भक्त के बीच की बात है, ये तो भक्त का विश्वास है, इस पर कोई तर्क नहीं चल सकता। तुम अपनी बुद्धि यहाँ पर ना चलाओ। तुम्हें विश्वास होता हो तो हो, नहीं होता तो ना हो। तुम कहो तो मैं प्रवचन देना ही बंद कर दूं या फिर तुम कथा में आना बंद कर दो, लेकिन इस तरह की मिथ्या चर्चा मेरे साथ ना करो। पर वकील साहब तो वकील साहब थे। कहने लगे कि पंडित जी आप हमेशा रोज़ एक ही बात कहते हैं और आप जब दूसरी जगह कथा करते होंगे तब भी ज़रूर यही बात कहते होंगे कि हनुमान जी आइए विराजिए। लेकिन जब आप एक बात को हमेशा कहते हैं तो आपको इस बात को साबित करके तो दिखाना ही पड़ेगा। इस बात पर पंडित जी और उन वकील साहब के बीच वाद विवाद बढ़ता गया। अब पंडित जी ने वाद विवाद को ख़त्म करते हुए कहा कि हनुमान जी हैं, ये मेरा विश्वास है और इस बात को मैं कल साबित करके भी दिखाऊंगा। कल कथा शुरू करने से पहले मैं इस बात का प्रयोग करूंगा। और जो सिंहासन पंडित जी हनुमान जी के लिए लगाया करते थे उसकी तरफ इशारा करते हुए बोले, वकील साहब यही वो गद्दी है जिसे मैं हनुमान जी के लिए रोज़ लगाता हूँ। आज आप इस गद्दी को अपने साथ अपने घर ले जाइए। कल कथा के समय आप इस गद्दी को वापस लेकर आना। जब मैं कथा शुरू करूँगा तो मैं रोज़ाना की तरह से हनुमान जी का आह्वान करूँगा और हनुमान जी को बुलाऊँगा। और मेरे ऐसा कहने के बाद आप इस गद्दी को ऊपर उठाना। अगर आपने इस गद्दी को अपने हाथों से ऊंचा उठा दिया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हनुमान जी विराजित हैं ही नहीं। लेकिन अगर आप नहीं उठा पाए तो। उन्होंने इतना ही कहा था कि वकील साहब तुरंत तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है, मैं इस कसौटी पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम दोनों में से जो कोई भी पराजित होगा
उसे क्या करना होगा इसका निर्णय भी हम साथ ही साथ क्यों ना कर लें, क्योंकि ये तो अब सत्य की परीक्षा है, भक्त और भगवान की परीक्षा है, मेरे विश्वास की परीक्षा है। इस पर वकील साहब बोले, जी बिल्कुल ठीक है, अगर मैं पराजित हुआ तो मैं वकालत छोड़ दूंगा और आपके पास आकर आपसे दीक्षा ले लूँगा। आप ये बताइए कि अगर आप हार गए पंडित जी तो आप क्या करेंगे? तब पंडित जी बोले कि बेटा अगर मैं हार गया ना तो मैं कथा वाचन का कार्य छोड़ दूंगा और आपके ऑफिस में आकर आपका चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन जैसे ही कथा का समय आया कि सभी लोग ये देखने के लिए पहुँचे कि आज पांडाल में क्या होगा। पांडाल खचाखच भर गया क्योंकि अब बात प्रेम, भक्ति और विश्वास की थी। पंडाल में भारी भीड़ जमा हो गई और सभी लोग सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा। तभी पंडित जी और वकील साहब दोनों कथा के पंडाल में पधारे। जो भगवान जी की गद्दी थी वो भी वहां रख दी गई। जब गद्दी रख दी गई, पंडित जी ने रोजाना की तरह, लेकिन इस बार पंडित जी के नेत्र भीगे हुए थे और मन में अथाह श्रद्धा थी। पंडित जी ने कहा, आइए हनुमत जी विराजिए। ऐसा कहते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। इतना कहने के बाद हाथ जोड़कर पंडित जी अपने मन ही मन में बोले, हे प्रभु, आज प्रश्न मेरा नहीं है, आज तो प्रश्न रघुकुल रीति का है, भक्त और भगवान के बीच के विश्वास का है। प्रभु, मैं तो एक साधारण प्राणी हूँ, अब आपके ऊपर है मेरी भक्ति और मेरे प्रेम का आपको भरोसा रखना ही होगा। पंडित जी ने कथा कहने की शुरुआत की और फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए अब आप आकर गद्दी ऊंची कीजिए। पंडाल में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी की नज़रें वहां पर जम गईं। वकील साहब उठे और गद्दी को उठाने के लिए चल पड़े। वकील साहब ने गद्दी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तब वकील साहब के हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं पाए। गद्दी को उठाना तो बहुत दूर की बात थी। वकील साहब ने कम से कम 3-4 बार कोशिश की, लेकिन वकील साहब के हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं पाए। सभी लोग ये सब देख रहे थे, पंडित जी भी ये नज़ारा देख रहे थे। गद्दी को पकड़कर ऊंचा उठाना तो दूर, वकील साहब तो गद्दी को स्पर्श तक नहीं कर सके। इतनी बार कोशिश करके देखने के बाद भी जब वो गद्दी को छू ना सके तो वकील साहब की हाल बेहाल हो गए। वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। जब वकील साहब थक गए तो जाकर पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज, मुझे नहीं पता कि गद्दी उठाना तो दूर, मैं तो इस गद्दी को स्पर्श तक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तब पंडित जी, वकील साहब और वहाँ बैठे सभी लोगों को समझाते हुए बोले कि भक्ति और श्रद्धा के साथ की हुई आराधना में बहुत शक्ति होती है। तभी तो कहा जाता है कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, और सच कहो तो ये तो एक पत्थर ही है। ये तो भक्त की भक्ति होती है, उसकी भावना और विश्वास होता है, जिससे भगवान यहाँ पर विराजते हैं और हमारी मनोकामना सुनते हैं, उसे पूरा करते हैं। ये तो एक भक्त के ही भाव होते हैं जो एक पत्थर की मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची कहानी। ये सच्ची कथाएं सुनकर हमारे मन का भी विश्वास कितना बढ़ जाता है। इस तरह की कहानी सुनकर हमारा रोम रोम खिल उठता है। आपको भी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। बोलो हनुमान बाबा की जय। जय सिया राम। राधे कृष्णा।